हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हम जो 9th क्लास के हमारे कंसेप्ट हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। देखो 9th क्लास में हमने पढ़ा कि इस तरीके से मैं बना दूं तो ये अपना क्या होता है, ये अपना सर्कल होता है और ये उसका क्या होएगा बताओ, ये सेंटर ओ। इस तरीके से मैंने एक क्या करा, ये सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? ये सर्कल है, ये अपना सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब देखो मैंने सर्कल की सरकमफेरेंस पर मैंने दो पॉइंट ले लिए। एक तो ले लिया मैंने ए, एक तो ले लिया ए और दूसरा ले लिया मैंने बी। सर्कल के सरकमफेरेंस पर मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अब मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो ये क्या हो गया अपना, बताओ ए बी हो गया अपना कोड। तो लिखेंगे ए बी क्या हो गया बताओ, ए बी हो गया अपना कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सबको पता है कोड ऑफ सर्कल। अब देखो इस कोड ने क्या किया, इस सर्कल को कोड ए बी ने सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में। एक तो छोटू हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। एक छोटू पार्ट है ये, ठीक है, एक बड़ा पार्ट है। तो देखो इसको, ये छोटू वाले पार्ट को इसको बोलेंगे सेगमेंट, मतलब दो भाग। तो हम बात करते हैं किसकी? सेगमेंट की। ध्यान देना, बार बार आएगा अपने क्वेश्चंस में सेगमेंट का मतलब क्या होगा? भाग। क्या होगा? भाग। भाई देखो कोड ए बी ने सर्कल के दो भाग कर दिए, दो सेगमेंट बना दिए। एक तो ये छोटू सेगमेंट है, ठीक है, एक ये पूरा बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, अब इनको बोलेंगे क्या भाई, ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट। तो ये छोटू है तो इसको बोल देंगे, बताओ, इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट। इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसको बोलेंगे अपन माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला है इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये हो जाएगा अपना मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट का मतलब भाग है ना। एक तो छोटू भाग, इसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे और इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, केवल सेगमेंट की बात की जाए तो अपन माइनर सेगमेंट लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना, ये वाला भाग लिख लेते हैं इधर, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला भाग है ये वाला, ये हो जाएगा अपना मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब हमने सेगमेंट सीख लिया, सेगमेंट क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। ठीक है, सेगमेंट। अब देखो इसी तरीके से ये अपना क्या है, ये सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बताओ, इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ। अब देखो मैंने सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट ले लिए, एक का नाम दे दिया मैंने ए और दूसरे का नाम दे दिया मैंने बी, तो देखो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बताओ, ये यहां से यहां तक ए बी, बताओ ए बी, ये वाला जहां पर मेरा मार्कर चल रहा है, तो ये हो जाएगा आर्क। क्या हो जाएगा? आर्क। तो अब बात करते हैं हम किसकी? आर्क की। किसकी बात कर रहे हैं? आर्क की। तो देखो एक तो ये आर्क हो गया, पॉइंट ए से लेकर यहां तक बी तक। ये क्या है बताओ? अरे यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा है आर्क। क्या है बताओ? आर्क है। कैसा क्या है? ये आर्क है। यदि मैं इधर देखूं तो ये भी क्या है पूरा, ये भी पूरा क्या है, यहां से लूं और ये पूरा, ये भी क्या बच गया बताओ? आर्क। ये भी क्या है? आर्क है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो ये छोटू आर्क है, ये वाला मैंने पॉइंट ए से बी तक, ये कैसा आर्क है बताओ? छोटू आर्क। तो इसे लिखेंगे बताओ माइनर आर्क। इसे क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर आर्क। और ये पूरा बड़ा क्या हो जाएगा? देखो यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा, ये हो जाएगा मेजर आर्क। क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। ठीक है, तो आर्क का मतलब क्या होगा? आर्क का मतलब होगा टुकड़ा या चाप, आर्क का मतलब क्या होगा? टुकड़ा या चाप। देखो मैंने सर्कल की सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट लिए ए और बी, तो एक तो ये छोटा टुकड़ा बन गया, ये वाला छोटा चाप बन गया, है ना। तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क। और एक ये पूरा बड़ा टुकड़ा बन गया या चाप बन गया, तो इसे बोलेंगे अपन, बताओ, मेजर आर्क। ठीक है, ये आर्क की बात होगी। अब बात करते हैं हम किसकी?
बताओ सेक्टर की। किसकी बात करते हैं? सेक्टर। बताओ सेक्टर क्या होगा? सेक्टर वही होगा जो पिज्जा वाली स्लाइस होती है अपनी, जो क्या होती है? पिज्जा स्लाइस होती है। ठीक है, पिज्जा स्लाइस कैसे होगी? बताओ सेक्टर कैसे होगा? बताओ सभी। तो देखो सेक्टर होगा इस तरीके से। ये अपना क्या है बताओ? ये है सर्कल। ये क्या है? सर्कल, जिसका सेंटर है ओ, जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस तरीके से कोई दो पॉइंट लेता हूं सर्कल की सरकमफेरेंस पर। मैंने ले लिया दो पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अपना सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो देखो ये चाप है, जो ये क्या है, जो चाप या टुकड़ा है जो, या ये आर्क है जो, ये वाला देखो जहां मेरा मार्कर चल रहा है। तो ये इस तरीके से मैं इसको यू मिला दूं, पॉइंट ए को यू मिला दूं और पॉइंट बी को मैंने यू मिला दिया। ध्यान देना है, मैंने सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट लिए ए और बी। ठीक है, ए और बी। तो ये क्या हो गया? ए बी आर्क। ठीक है, तो मैंने पॉइंट ए को सेंटर से मिला दिया और पॉइंट बी को भी मैंने किससे मिला दिया? सेंटर से। तो इस तरीके से ये क्या बन गया बताओ अपना? ये एक क्या बन गया बताओ? सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर बन गया। बताओ क्या बन गया? सेक्टर। और ये दूसरा भी क्या है भाई? ये ये दो सेक्टर बन रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? माइनर सेक्टर। इसी तरीके से ये वाला जो बच गया, ये वाला हिस्सा जो बच गया, देखो ये वाला, ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमने ध्यान रखना है। तो सेक्टर क्या हो जाएंगे? इस तरीके से आर्क ए बी द्वारा जो इस तरीके से क्या बनाया गया है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा द्वारा जैसे टेंडेड किया गया जो पार्ट है, ये हो जाएगा अपना सेक्टर। तो ये वाला देखो, ये ओ ए और ये बी, ये पूरा ये क्या हो जाएगा बताओ? सेक्टर हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बच गया ये पूरा, वो क्या हो जाएगा अपना? मेजर सेक्टर। तो इन बातों का अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट भाई जीवा सर्कल को कितने भागों में कर देगी? दो टुकड़ों में कर देगी, दो भागों में कर देगी। तो छोटू को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, बड़े को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसी तरीके से जो आर्क है, एक छोटू आर्क बनेगी यानी माइनर आर्क होगी, जो बड़ी वाली आर्क होगी वो क्या होगी? मेजर आर्क। इसी तरीके से सेक्टर होगा, ये छोटू सेक्टर होगा, ये बड़ा सेक्टर होगा, इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर और उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर की। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि ये अपना क्या है बताओ? ये है अपना सर्कल और ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, ये सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। अब देखो मैंने क्या किया, सर्कल की सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट ले लिए, सर्कल की सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट ले लिए ए और बी। इस तरीके से मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अब देखो जो ये ए बी है, ये क्या है बताओ? ये वाला हिस्सा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला देखो ए बी, पॉइंट ए से लेकर और पॉइंट बी तक। तो ये क्या है बताओ? ये है अपना आर्क। ये क्या है? आर्क ए बी। ये पूरा ये आर्क ए बी है। तो देखो आर्क ए बी द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाया जाएगा बताओ? ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, देखो ये वाला एंगल। आर्क ए बी द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा एंगल थीटा। ये वाला एंगल होगा एंगल थीटा। तो देखो ये वाला एंगल थीटा है। तो देखो ये कैसा, ये क्या बन गया? ए बी ओ, ये पूरा ये बन गया सेक्टर। क्या बन गया? सेक्टर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। कहने का मतलब ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, ये माइनर सेक्टर है, इस माइनर सेक्टर का हमें एरिया पता करना है। तो देखो किसी पॉइंट के अराउंड, एक चीज बताओ, किसी पॉइंट के अराउंड यदि मैं पूरा घूम जाऊं, देखो इस तरीके से, यदि किसी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इसके अराउंड में पूरा घूम जाऊं इस तरीके से, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 360। ये कितना बनेगा? 360। ध्यान दो यहाँ पर, किसी पॉइंट के अराउंड में पूरा घूम जाऊं इस तरीके से, देखो पूरा घूम जाऊं मैं इस तरीके से, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 360। कहने का मतलब कितना एरिया हो जाएगा? पूरा सर्कल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूरे सर्कल की। तो देखो 360 डिग्री किसकी बात कर रहा है बताओ? पूरा इस तरीके से, ये पूरा कितना हो गया? 360। एंगल कितना हो गया? ये पूरा 360। कहने का मतलब पूरे सर्कल की एरिया की बात कर रहे हैं। पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 360 डिग्री का एरिया कितना होगा? यानी पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। यदि मैं 1 डिग्री की बात करूं, यदि मैं कितने डिग्री की बात करें? 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा? 1 डिग्री का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। अब हमें कितना चाहिए? हमें कितने डिग्री का चाहिए? थीटा का। हमें कितने का चाहिए? थीटा का। भाई हम तो थीटा की इसकी बात कर रहे हैं ना, इस वाले सेक्टर की। तो ये एंगल कितना है अपना? थीटा। भाई देखो 360 घूमने पर पूरा सर्कल की बात कर रहा है। 360 डिग्री के लिए कितना एरिया चाहिए? पाई आर स्क्वायर।
1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर अपन 360 हो गया। यदि थीटा की बात करें अपन, यदि किसकी बात करें, थीटा की, इस वाले थीटा की, तो थीटा का कितना हो जाएगा बताओ, थीटा इंटू में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। इसको सही से करके लिखते हैं। देखो थीटा के लिए कितना, थीटा का एरिया कितना हो जाएगा, देखो थीटा को इसके, थीटा के नीचे इसको ले आते हैं, थीटा के नीचे इसको ले आते हैं, जिससे ये याद करने में आसानी रहे। किसको, 360 को। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर, इंटू में बच गया पाई आर स्क्वायर। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या है अपना, भाई थीटा का निकाल लिया हमने, तो कहने का मतलब ये क्या है अपना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो ये सेक्टर कैसा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया गया हो, जब तक क्वेश्चन में बोला ना गया हो, ऐसे लिख रहा हो एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम कौन सा सेक्टर लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे माइनर। हम कौन सा लेके चलेंगे, माइनर, ठीक है। जब तक हमें स्पेसिफाई ना किया गया हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर में किसको लेके चलेंगे, माइनर को, ठीक है। तो ये है अपना क्या, कैसा सेक्टर है ये, माइनर सेक्टर। कैसा सेक्टर है ये, माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना, जो अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, बार बार अपने क्वेश्चंस में इनको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब बच गया ये वाला, अब ये बच गया ये वाला, भाई इसका तो ये तो कैसा है, माइनर सेक्टर है, इसका एरिया तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये बच गया, ये कैसा है, ये है मेजर सेक्टर, ये बड़े वाला सेक्टर है, ये कैसा है, मेजर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो ध्यान देना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इस वाले भाग को देखो, इसको, इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, इसके अलावा जो बच के इस भाग की, ठीक है। तो देखो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से देखो मैं किसका एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये मेजर भाग है जो इसका, ठीक है, इसका मेजर सेक्टर, इसका एरिया निकाल रहा हूं। तो देखो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से यदि मैं इसको माइनस कर दूं, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं इसको माइनस कर दूं, किसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दे, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से मैं माइनस कर दूं, पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस कर दूं, किसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, किसको कर दूं, माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा अपना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बताओ पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर क्या हो गया अपना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ये वाला, एक तो ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और दूसरा ये है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर, यदि हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, माइनर की। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो ये बच गया, माइनर के अलावा जो पार्ट बच गया, इसका एरिया निकालने को बोले तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से जो माइनर वाला सेक्टर है, इसका एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपना आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, लेंथ ऑफ आर्क। किसकी बात करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ध्यान देना है, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, ये अपना क्या है, ये अपना है सर्कल। ये क्या है, कोई सर्कल है, ये अपना सर्कल हो गया, उसका सेंटर है ये ओ, उसका सेंटर है ये ओ, इस तरीके से। अब देखो मैंने सर्कल के सरकमफेरेंस पर 2 पॉइंट ले लिए, मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, हमने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। तो ये ए बी, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा क्या हो गया बताओ, आर्क ए बी। ये क्या हो गया, आर्क ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा आर्क ए बी। अब देखो आर्क ए बी, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है।
आर्क ए बी, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो ये आर्क जो ए बी है, ये वाला हिस्सा, ये वाला टुकड़ा कैसे है बताओ। अभी हमने पढ़ा कैसा है, माइनर आर्क। कैसा है, ये तो माइनर आर्क है अपना, ठीक है, ये माइनर आर्क है। और जो ये बच गया, ये वाला हिस्सा, ये हो जाएगा मेजर आर्क। भाई है तो आर्क ही, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है किसकी बताओ, माइनर आर्क और मेजर आर्क की। इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये अपना आर्क है ए बी, ये अपना आर्क है ए बी, कौन सा, ये वाला, ये आर्क ए बी है। अभी हमने पढ़ा कि जो ये आर्क ए बी है, सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, ये आर्क ए बी सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है, थीटा। अभी हमने यहाँ पे देखा है, ये जो आर्क ए बी है सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसको लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, आर्क ए बी सबटेंड, आर्क ए बी सबटेंड थीटा एंगल एट सेंटर। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्क जो ए बी है वो सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, ठीक है। अब देखो हमें ये फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करना है। यदि मैं इस पूरे की लेंथ फाइंड करूं तो कितना एंगल हो जाएगा, देखो मैं यहां से चलूं, मान लीजिए ये कोई मैं पॉइंट लूं और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि किसी पॉइंट के अराउंड में पूरा घूम जाऊं, यूं पूरा का पूरा यूं घूम जाऊं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360। ये कितना हो जाएगा, 360। तो देखो पूरा यहां से मैं चलूं, ये तो 360 एंगल के लिए, 360 डिग्री के लिए कितना बताओ सर इसका लेंथ होगा, यानी सरकमफेरेंस होगा। बताओ, यहाँ ध्यान देना है, 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए पूरा का पूरा। कहने का मतलब किसकी बात कर रहा है, सर्कल की सरकमफेरेंस के, सर्कल की सरकमफेरेंस या पेरीमीटर के। तो बताओ 360 के लिए कितना होता है भाई, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। भाई 360 हो गया ना, ये पूरा सर्कल की बात कर रहा है। 360 डिग्री के लिए कितना होगा लेंथ, 2 पाई आर होगा, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है। भाई 360 के लिए 2 पाई आर हो गया, है ना। और 1 डिग्री के लिए, भाई 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में 360, 2 पाई आर अपॉन में 360, ठीक है। तो हमें तो कितने डिग्री के लिए चाहिए, थीटा के लिए। हमें किसके लिए चाहिए, हम पहले किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, थीटा के लिए। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360, थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। तो इसको मैं सही से करके लिख देता हूँ, थीटा के लिए हो जाएगा, भाई थीटा के नीचे क्या ले आता हूँ मैं, 360 को, ठीक है। थीटा के अपॉन में 360 डिग्री को, और ये बच क्या गया, ऊपर बच गया 2 पाई आर, ऊपर बच गया 2 पाई आर। तो बताओ थीटा एंगल के लिए कितना होगा, आर की लेंथ कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। कहने का मतलब इस वाली आर्क ए बी के लिए यानी माइनर आर्क, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये हो जाएगी अपनी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, या हमको दिया जाए क्या, आर्क। लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो हम ये लिख देंगे, कितना आएगा लेंथ ऑफ आर्क एल। बताओ कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ये हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क खाली ये दिया गया हो क्वेश्चन में, तो हमें ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, माइनर आर्क की। किसकी बात कर रहा है, माइनर आर्क की, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर आर्क की। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क एल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब हम मेजर आर्क, ये वाली देखो जहां पर मेरा मार्कर चल रहा है, इस वाली आर्क की बात करूं, देखो इसको, ये कैसी आर्क है भाई, अपनी मेजर आर्क है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क लिखेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये कितना हो जाएगा भाई, पूरे सर्कल की आर्क में से, पूरे सर्कल की पेरीमीटर में से, पूरे सर्कल की आर्क में से मैं इसको घटा दूं माइनर वाले को, तो क्या आ जाएगा अपना लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो पूरा सर्कल की आर्क, पूरे सर्कल की पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। और इसमें से मैं इस छोटू वाले आर्क, ये छोटी वाली आर्क है, इसको घटा दूं। छोटी वाली आर्क क्या है अपनी, ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसको मैं घटा दूं तो अपना क्या आ जाएगा, ये वाली आर्क आ जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 2 फॉर्मूले तो ये है,
दो फॉर्मूले तो ये हैं और दो ये वाले हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी पूरे बड़े एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर, जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया, ठीक है, तो वो आ जाएगा अपना मेजर सेक्टर का एरिया। इसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगा, पूरा आर्क में से यानी 2 पाई आर में से थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको अपने को ध्यान रखना है। अब हम इनको क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 11.1 को, ठीक है।